जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों संसद में, राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री जी से कुछ सवाल पूछे गए पूर्व सैनिकों की पेंशन से संबंधित और जवानों की नौकरियों से संबंधित। रक्षा राज्य मंत्री से सवाल पूछे गए पेंशन में विसंगतियों के बारे में। क्या पेंशन में जो डिफरेंस है पूर्व सैनिकों की, क्या वो डिफरेंस अंतर को खत्म किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा? यह सवाल भी पूछा। क्या डीजीआर के माध्यम से जॉब्स अवेलेबल हैं सैनिकों के लिए, जवानों के लिए? इसके बारे में भी सवाल पूछा। अलग अलग स्टेट में कितने पूर्व सैनिक हैं, कितने जवानों की संख्या है, इसके बारे में भी सवाल पूछा। तो दोस्तों क्या जवाब दिया है रक्षा राज्य मंत्री जी ने पूर्व सैनिकों की पेंशन से संबंधित और जवानों की नौकरियों से संबंधित? आज मैं आपको सारे सवाल जवाब समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन सही समय पर उन तक नहीं पहुंच पा रही। तो दोस्तों मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों जिन पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी जानकारियां, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरी जानकारियां, मेरी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक रहती हैं, बिल्कुल सही जानकारियां रहती हैं। इसलिए पेंशनर्स मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो जिन पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के और वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें और फ्री में आप वीडियो देखें। और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34.1%, इसे बढ़ाकर आप 100% करें चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों यह सवाल पूछा गया था राज्यसभा में 11 अगस्त 2025 को। कुछ सांसदों द्वारा सवाल पूछा गया रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री जी से, संजय सेठ जी से। सवाल क्या पूछा? क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे क्या सरकार ने देश में, विशेषकर तमिलनाडु राज्य में पूर्व सैनिकों के लिए पर्याप्त पेंशन और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए हैं? क्या पूर्व सैनिकों को पर्याप्त पेंशन मिल रही है, ठीक पेंशन मिल रही है, और साथ ही साथ क्या जवानों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं डीजीआर के माध्यम से या फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से? अगर हां तो इसका ब्यौरा क्या है? फिर पूछा देश में पूर्व सैनिकों की कुल राज्यवार संख्या कितनी है, और क्या सरकार ने देश में पूर्व सैनिकों की विधवाओं और बच्चों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई विशेष भर्ती शुरू की है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आपने ये सवाल समझ लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने इन सवालों का क्या जवाब दिया। जी हां दोस्तों, अब आपको पता लगेगा कि ये जवाब झूठ है या फिर सही है। आप भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों यहां पे उत्तर दिया है, आंसर दिया है, सरकार तमिलनाडु सहित देश में भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा नियम के अनुसार पर्याप्त पेंशन प्रदान कर रही है। जी हां दोस्तों, इनका कहना है कि पूर्व सैनिकों को पर्याप्त पेंशन दी जा रही है, जितनी पेंशन उनकी बनती है उतनी पेंशन दी जा रही है, चाहे वो पेंशन बैंक के द्वारा दी जा रही हो या फिर स्पर्श के द्वारा दी जा रही हो। यानी आपको पर्याप्त पेंशन, पूर्ण पेंशन मिल रही है, पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहना है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी का। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी
योजना वर्तमान पेंशन एवं समान रैंक पर और समान सेवा अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन की दरों के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करती है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि ओआरओपी का फायदा जो आपको मिल रहा है, पूर्व सैनिकों को मिल रहा है, इसके तहत आपकी पेंशन में अंतर को कम किया जा रहा है। ओआरओपी का मेन मकसद है सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना एक जैसी पेंशन देना। और इन्होंने बताया कि जो आपको ओआरओपी दी जा रही है, ओआरओपी जो आपको मिल रही है, उसके अनुसार पेंशन की दरों के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, उसको खत्म किया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपकी पेंशन में जो अंतर है, डिफरेंस है, क्या वो खत्म हुआ? ये तो कह रहे हैं कि खत्म हो रहा है। जो डिफरेंस है पेंशन में, किसी को कुछ पेंशन मिल रही है, किसी को कुछ पेंशन मिल रही है, तो जो उसका अंतर है वो खत्म किया जा रहा है। ऐसा है? जरा कमेंट करके बताइएगा, क्या ये सही बता रहे हैं? इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, कॉरपोरेट भवनों, निजी क्षेत्रों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों आदि में भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त मांग के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न पुनर्वास, कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों री इनरोलमेंट, जैसे सैनिक कहीं से रिटायर हो गए, उसके बाद उनको दोबारा जॉब देने के लिए बहुत सी स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। दोस्तों, ऐसा इनका कहना है। आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको दोबारा कहीं जॉब मिली? क्या आपको कोई परेशानी हो रही है जॉब लेने में? इन्होंने तो बताया है कि कोई परेशानी नहीं है, यानी इनके द्वारा सही योजनाएं चलाई जा रही हैं आपको जॉब देने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए, ऐसा इन्होंने बताया। एक बार फिर बताता हूं, इन्होंने क्या बताया कि सरकार द्वारा सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, यानी जो कॉरपोरेट सेक्टर है, या फिर निजी क्षेत्रों, प्राइवेट सेक्टर, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों आदि में भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त मांग के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न पुनर्वास, कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों कुछ ट्रेनिंग भी दी जा रही है जिसके चलते आप दूसरी जॉब प्राप्त कर पाए। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपकी पेंशन में विसंगति को दूर करा गया? जो आपकी पेंशन में डिफरेंस है, अंतर है, उसको खत्म किया जा रहा है? क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही दूसरी जॉब लेने में? क्या सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं दूसरी जॉब लेने के लिए, क्या उसका फायदा आपको मिल रहा है? जरा कमेंट करके बताइएगा, ताकि दोस्तों मेरे ये कमेंट, आपका फीडबैक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जाए। तो दोस्तों, ये जवाब दिया है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने। फिर क्या जवाब दिया? देश में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या का राज्य संघ, राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों इन्होंने एक पीडीएफ अटैच करी है जिसमें अलग अलग क्षेत्रवार, उसमें सैनिकों की संख्या दी है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के सहयोग और तीनों सेना मुख्यालयों की सहायता से भूतपूर्व सैनिकों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन करती है। जी हां दोस्तों, फिर बताया कि सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर तीनों सेनाओं की मुख्यालयों की सहायता से रोजगार मेले का आयोजन करती है, यानी रोजगार मेला लगाती है। उसमें पूर्व सैनिक जाते हैं और जॉब पाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको इसका फायदा मिल रहा है? जो आयोजन किया जा रहा है, जॉब फेयर लगाई जा रही है, क्या उसका फायदा आपको मिल रहा है? क्या आपको जॉब मिली है? जरा कमेंट करके बताइएगा। यह नियोक्ता और संभावित उम्मीदवार के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा स्थल पर ही कौशल परीक्षा, साक्षात्कार और रोजगार प्रदान करना शामिल है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो रोजगार मेला लगाया जाता है उसमें पूर्व सैनिक जाते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं
और डायरेक्ट उनकी भर्ती होती है। तो दोस्तों क्या ऐसा हो रहा है? आपको फायदा मिल रहा है, रोजगार मिलेगा क्या? दोस्तों इंटरव्यू आप दे रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो रहा है? जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी सीपीएसयू और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह ग के पदों में 14.5% रिक्तियों और समूह घ के पदों में 24.5% रिक्तियों का आरक्षण किया है। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन का भी फायदा मिल रहा है। बैंकों में जॉब दी जा रही है, जो दूसरे सेक्टर्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गए, सार्वजनिक क्षेत्र हो गए, उनमें जॉब दी जा रही है। तो दोस्तों आपको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? जरा अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसमें 4.5% रिक्तियां निश्चित भूतपूर्व सैनिक और युद्ध में शहीद सेना कार्मिकों के आश्रितों के लिए शामिल है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि 4.5% जो भर्तियां हैं वो भूतपूर्व सैनिक और युद्ध में शहीद सेना कार्मिकों के आश्रितों के लिए, जो डिपेंडेंट है, आश्रित हैं, उनके लिए भी भर्ती है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए कि जो भूतपूर्व सैनिक जो युद्ध में शहीद हो गए हैं या फिर जो उनके कार्मिक हैं, जो डिपेंडेंट हैं, क्या उनको जॉब मिल रही है सेना की तरफ से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों इन्होंने एक लिस्ट जारी करी है। पूर्व सैनिकों को पेंशन और नौकरी के अवसर के संबंध में दिनांक 11/8/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्यसभा आंतरिक प्रश्न इतना उत्तर में उल्लिखित अनुबंध। जी दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने एक लिस्ट जारी करी है। देश में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या, राज्य संघ, राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा। जी हाँ दोस्तों ये सारे राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र है, जिसमें दोस्तों टोटल संख्या दे रखी है भूतपूर्व सैनिकों की। आंध्र प्रदेश में इतने पूर्व सैनिक हैं, आसाम में इतने पूर्व सैनिक हैं, यानी टोटल अगर हम देखें राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र, तो दोस्तों टोटल जो संख्या है पूर्व सैनिकों की, भूतपूर्व सैनिकों की, वो है दोस्तों 28,31,109। इतने पूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है। तो दोस्तों जितने भी ये पूर्व सैनिक हैं, लगभग दोस्तों 30 लाख में अराउंड लेके चल रहा हूं, 30 लाख से ऊपर इतने पेंशनर्स इस पर्स पे भी माइग्रेटेड है, इस पर्स से पेंशन ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी जो दूसरे पूर्व सैनिक हैं वो बैंक से, सीपीपीसी से या फिर डीपीडीओ से पेंशन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि दोस्तों कि इस पर्स में गलतियां हैं, टेक्निकल कुछ फॉल्ट्स हैं जो अभी तक सुधरे नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले इस पर्स उन गलतियों को सुधारे। पेंशन तो ठीक मिल रही है आपको, पेंशन तो आपको दी जा रही है स्पर्श के द्वारा, लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि पेंशन में से कुछ कटौती की जा रही है, कुछ रिकवरी हो रही है, कुछ ज्यादा पेंशन चली गई पहले से तो उसकी रिकवरी हो रही है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्पर्श में। जब तक स्पर्श पूरी तरीके से ठीक नहीं होता, जब तक हम नहीं कह सकते कि स्पर्श बिल्कुल 100% ठीक है। इन्होंने पर्याप्त पेंशन के बारे में चर्चा करी कि आपको पर्याप्त पेंशन दी जा रही है, ठीक पेंशन दी जा रही है, कोई गलती नहीं है। और जो पेंशन में डिफरेंस है, अंतर है, उसको भी खत्म किया जा रहा है 1 रैंक 1 पेंशन से। हालांकि दोस्तों जो डिफरेंस है वो 1 रैंक 1 पेंशन का ही है। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी तो आपको दी गई, लेकिन ओआरओपी में बहुत सारी विसंगतियां हैं, एक्स ग्रुप की भी और वाई ग्रुप की। तो इसलिए दोस्तों जो पेंशन में अंतर है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जब तक विसंगतियां दूर नहीं होगी तो जो अंतर है, डिफरेंस है, वो बढ़ता ही रहेगा। इनका कहना है कि ओआरओपी से जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कम हो रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। तो दोस्तों क्या ऐसा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी कि रक्षा राज्य मंत्री जी ने क्या जवाब दिया सांसदों के सवालों का, पेंशन के बारे में और नौकरियों के बारे में, रोजगार के बारे में। ऐसी जानकारियां दोस्तों आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। इसलिए दोस्तों सारी जानकारियां पाने के लिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलते रहे। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।